प्रिय बंधुजनों, इस स्वार्थ भरे संसार में कौन है किसका मीत। अपने स्वार्थ के लिए करते हैं सब प्रीत, करते हैं सब प्रीत यही व्यवहार जगत में। जिसको अपना कहो साथ दे छोड़ बखत में। के प्रेमी कविराय कौन करता परमारथ, और सब मतलब के यार बसा नस नस में स्वार्थ। यहाँ तो जो मिलता है वही दगा देता है, और दोस्त बन करके बड़ी गहरी सजा देता है। संत गुरुजनों का ही दिल है जो आपको मुफ्त में दुआ देता है, मुफ्त में दुआ देता है। यह भावना और श्रद्धा बहुत जरूरी है। यदि जीवन में सुख और शांति चाहते हो तो संतों के पास आना जरूरी है। यदि कितनी हो मजबूरी, पर सत्संग में आना बहुत जरूरी। क्योंकि जिस घर में आते रहेंगे संत, उस घर के दुख का हो जाएगा अंत, वह जीवन भर खिलता रहेगा बसंत। पर साथ ही कोई सुनते होंगे संतों की कथा, और जिनने सुन ली संतों की कथा, उनकी सारी मन की दूर हो गई व्यथा, और उनकी स्थिति हो जाती है यथा। प्रिय बंधुजनों, आप विचार करके देखिए कि जिस घर में यदि बुजुर्ग को कोई डांटने डपटने वाला नहीं होता है, या ये मान लो कि जिस गाड़ी में ब्रेक नहीं होते हैं तो वो गाड़ी एक्सीडेंट करती है। पर आज का युवा वर्ग, नई पीढ़ी है, वो चाहती है कि बूढ़े डोकरा तुम का जाने हम पढ़े लिखे जाए। माता बहन भी हमारी पढ़ी लिख गई हैं, पुरानी बूढ़ी माताएं पढ़ी लिखी नहीं है, तो उनको भी सोचती है कि डोकैया तू का जाने हम बीए करके आए हैं। अरे नहीं, जीवन की अनुभव की प्रयोगशाला में उसने काम किया है, उसकी पढ़ाई अलग होती है और किताबी ज्ञान की अलग होती है। पढ़ाई इस किताबी ज्ञान को नहीं हम पढ़ लेते हैं, बस यहीं तक जीवन को सुख और शांति मान लेते हैं। तो हमें वृद्धों के पास नहीं जाएंगे। जिस घर में यदि बहू और सास के पास शाम को 5 मिनट बैठ जाएगी तो उस घर में कभी लड़ाई हो नहीं सकती है। और सुबह भी यदि आ जाए और लड़का घूम के आए और 5 मिनट पिताजी के पास बैठ ले, तो निश्चित उस घर में सुख और संपदा शांति आएगी। लड़का आता है फिर घर में घुस जाता है, पिताजी के पास नहीं बैठता, जीवन के अनुभव की बात नहीं सुनता, आएगा कहाँ से। थोड़ी सी कल्पना करें कि सास बहू में किसी बात से गर्मा गर्मी या दिन में हो जाती है, और शाम को यदि बहू सास के पास 2 मिनट बैठ जाती है चारपाई पे, तो समझ लेना सारे दिन की लड़ाई भाग जाएगी। पर हम बैठना नहीं चाहते, क्योंकि सवेरे दोनों में लड़ाई है, ये डुकई आते तो काय हो जाए बाईपास। ये बात नहीं है कि उनकी जीवन में उन्होंने बड़ी कल्पनाएं की होंगी कि हमारे घर बहू आएगी, पर बहू रानी ऐसी आई कि मुड़ के नहीं देख रही। तो आज ये नहीं पता कि कल मेरे साथ भी वही होने वाला है। देखो, छोटे से एक दृष्टांत तो सिद्धांत समझते हैं। आपने शायद सभी ने बचपन में पतंगें उड़ाई होंगी। पतंग जब तक धनी के हाथ में रहती है ऊंचाइयों को छूती रहती है, और जब कट जाए और गिर गई तो तुरंत जमीन पे 1 मिनट में गिर जाती है, क्योंकि किसी धन के हाथ में नहीं है। इसलिए हम यदि सास ससुर माँ बाप नहीं है तो संत गुरुजनों के हाथ में ही अपना जीवन डोरी पकड़ा दें, तो हम अपनी जीवन को ऊंचाइयों में छूते रहेंगे। दूसरे एक दृष्टांत तो सिद्धांत से आप समझिए। एक जंगल में गाय चर रही थी और वहां बाघ भी था। बाघ ने मारा, नदी के किनारा था, झपट्टा मारा, तो प्राण बचाने के लिए वो दर भागी और दौड़ लगाई तो नदी के दलदल में फंस गई। पीछे से बाघ भी दौड़ा। बाघ दौड़ता है तो पकड़ने के लिए, अब एक दूसरे के पास कैसे जाए, दलदल में फंसे हुए। बाघ कह रहा है कि तूने मुझे भी मर डाला और तू भी मर गई। तो गाय क्या कह रही है कि देख, मैं तो डका है बारा, मैं तो धनी घंटा 2 घंटा में मुझे ढूंढो तो आ जाओ, पर त्यो तू धना धोरी ना तो ने कदेर पीछे घंटा 2 घंटा में गाय की खोज देख तभी चलवा सुहा गई, या तो माई उलझ गई है। उलझ गई और सुलझाने के लिए अपना रस्सी लकड़ा लालू करके बांध के खींच लिया, और वो फटोफटाए के चल रही अपने घर को। देख, मैं तो डका है ना रहे हो, मैं तो धनी है तुए। तो जो अपने किसी भी आदमी अपने
यदि सास ससुर नहीं है, बुजुर्ग नहीं है, तो संत गुरुजन तो सबके होते हैं, ये तो सरकारी होते हैं। यदि इनको ही अपना मान लें तो जीवन की निश्चित ऊंचाइयों को छूते रहेंगे। पर ये हम ऊंचाइयों को छूने का जानते, मुंडन वैसी डोलते, हमसे गुजरी हुई बात है। मैं तो गाँव गाँव घूमता रहता हूँ अकेला, तो पता रहता है कि वैसी रोटी टोरा है। तो ये समझते हैं, इनके अंदर की बातों को नहीं जानता, ये समाज के कल्याण के लिए बातें करते हैं। आज तक किसी पुलिस वाले ने किसी को सुधार नहीं पाया, वो संतों ने कितनों का हृदय परिवर्तन किया है। देखो अंगुलीमाल डाकू को गौतम बुद्ध भगवान ने बदला कि नहीं बदला, और किसको बदला? तुलसी बाबा को एक शब्द दी तो बदल दिया था रत्नावली ने, तो एक शब्द में ही तो बदल जाते हैं। और यदि कोई बदलना चाहे, देखो एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, एक शब्द से ही तो सुधर जाते हैं। और यहाँ सारा जीवन सत्संग सुनते आ गया, पर सत्संग का एक शब्द हमारे अंदर नहीं गया। क्यों नहीं गया हमारे अंदर? सारा जीवन उम्र गुजर गई बुद्धि का फिर को समझाते, पिघल कर मोम हो जाते, अगर पत्थर को भी समझाते। पत्थर एक बार में ही समझ में आ जाता है। हर बार सत्संग सुन के लिए आते हैं, हर इतवार को आते हैं, इधर उधर होते रहते हैं, वहाँ भी जाते हैं। किसी भी संप्रदाय में जाते हैं तब भी जाते हैं संप्रदाय में, तो आप बताओ वहाँ भी सत्संग की बातें सुनती हैं। ऐसी कोई संप्रदाय नहीं वो जीवन के कल्याण की बातें नहीं बताती हो। ये नहीं है कि यहाँ कबीर पंथ है क्या, तो सारी संप्रदाय हैं वो जीवन के कल्याण की बातें बताते हैं। पर हम कल्याण, हम सुख शांति नहीं चाहते तो हमें कैसे मिल सकता है? यदि कोई आज तक मेरे बंधुओं ये सत्संग से आज तक हम नहीं सुन पाए और सुन भी लिया, तो जीवन में हारने की जरूरत नहीं है। पलक झपकने में कबीर साहब का ऐसा सिद्धांत है। मैं आपको दृष्टांत और सिद्धांत से समझाने का प्रयास करता हूं कि थोड़ी सी कल्पना करो कि हम कुएं के घाट पर बैठे हुए पानी खींच रहे हैं, और पानी खींचते खींचते थोड़ी बातचीत करने में लापरवाही हो गई तो रस्सी बाल्टी मेरी छूट गई और कुएं में चली गई। जब कुएं में मेरी रस्सी बाल्टी चली गई तो कुआं 50-60 फुट गहरा है, तो रस्सी भी शायद 50-60 फुट गहरी हो गई, और एक कुएं में बाल्टी गिर गई। तो फुर्ती से मैंने छोर पकड़ लिया, तो रस्सी बाल्टी पूरी आएगी कि नहीं आएगी? जब 4 इंची आपके हाथ में है तो निश्चित ही आपकी पूरी रस्सी बाल्टी आएगी, और पानी भी उतना ही लाएगी। आपका जीवन रूपी जो है ना 60 साल 70 साल जो समझ लो भाड़ में घुस गए, तो समझ लेना कोई बात नहीं। जीवन रूपी रस्सी 4 इंची तो आपके हाथ में, जीवन आपके हाथ में। ये मन सोचना सदगुरु का अर्थ क्या होता है। सद माने ताजा गुरु। अग्नि को आज पकड़ेंगे तो 1 महीना बाद जलेंगे, तुरंत बिजली झटका मार जाए तो कब लगेगी, तुरंत करेगा। कबीर साहब का ज्ञान तो बाईपास से निकलता है, तुरंत आत्मज्ञान की बातें करता है। तो देखो अभी हमारे भैया ने भजन गाया था, यदि व्याख्या करते हैं तो लंबी, मैंने सबकी बात नोट करता रहा था, पर बैठे हुए हैं भजन पद के लिए। देखो चेला न्यामत लाना, यह न्याय की बात करना, जड़ चेतन की बात को समझ लेना, परम तत्व है। ये देखो न तो जड़ है तो एक बात, जड़ तो जानती नहीं किसी को, ये चेतन सबको जानता है। जो है सबका जानना हारा, वही सबका तारना हारा। तो न्याय पे चलना, खानी और वाणी के चक्कर में मत पड़ जाना। तू न्याय की बात तो इस तरह रमैया राम। तो देखो अपने आप को और समझो अपने आप, और अपने को जाने में ना मिटे नहीं संताप। तो अपने को जिसने जान लिया, हमारे महाराज सिंह जी में भी गाया था कि अपने को जाने में ना, हमने समुद्र की गहराई नाप ली और हमने ग्रह उपग्रह भी देख लिए, पर खुद को नहीं जाना। हमारे जीवन की शाम होने के लिए आ गई, तो ये नहीं सोचे कि हम अभी तो 50 साल के 60 साल के हुए हैं, हमसे तो ज्यादा भी लोग 100-100 साल जीते हैं। पर पीछे मुड़ के देख, छोटे छोटे बच्चे गर्भ में चले गए, 1.5 साल का चला गया, 5 साल का चला गया, तो हमारा जीवन जाने किस क्षण जाने मेरे जीवन की शाम होने हुई। इसलिए मेरे भूतपूर्व नौजवान साथियों, जैसा तन है वैसा मन कीजिए, ऐसा वैसा न कोई जतन कीजिए, अब ये उम्र है तो भजन कीजिए। अभी भैया ने बताया नहीं, भजन गाया कि चामरे की पुतनी भजन कर ले, बज्जे ही संग जाए रहो है। सारी दुनिया छूटने वाली है, क्योंकि इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। सोच कर तू सोच प्राणी, साथ क्या ले जाएगा। तो हम साथ कुछ लेके नहीं आए, जो हमें प्राणी दिखते हैं
वो हमारे होते नहीं। घर मकान दुकान सोना चांदी और धन संपत्ति जितने हमें दिखाई देते हैं वो हमारे होते नहीं, हमसे छूट जाते हैं। और जो दिखाई नहीं देता है उसको हम समझ नहीं पाते हैं। एक छोटे से दृष्टांत से फिर समझें। आप अभी ऊंच पुड़े पहाड़ पर चढ़ जाएं तो सारा पूरा धौलपुर का नजारा दूर दूर दिखाई देता है। और आपसे पूछ लिया जाए अभी कि दूर न देख रहे हो, क्या महाराज किलोमीटर न दिखाई दे रहा है, तो त्या आंख में कायल लग रहे हो, वो दिख रहे हो का आए के बुना दिख रहे हो। अरे नजदीक की बात नहीं दिखाई देती, इसलिए तुम्हारा परम तत्व परमात्मा जो चैतन्य बहुत ज्यादा इससे भी नजदीक है, क्योंकि काजल आंख के दरवाजे पे ही तो लगा हुआ है, वो नहीं दिखाई देगा। वो आंख को वो चलाने वाला है तो वो कैसे दिखाई दे जाएगा, उसकी विधि है। अभी आपका आंख का काजल भी दिखाई दे जाए, आपको शीशा दे दिया जाए तो आपका आंख का काजल दिखाई दे जाएगा। बस वही संत ध्यान की मुद्रा बताते हैं, बस वो ध्यान की मुद्रा से आपके अंदर निश्चित ही वह परम तत्व चैतन्य समझ में आने लग जाए। ये हमारे अनुभव का विषय है, ये कहने की बात नहीं, शब्दों से ऊपर की बात होती है। छोटा सा दृष्टांत तो सिद्धांत से फिर समझाने का संत प्रयास करते हैं। आपने लड्डू खाए हैं, आप कहेंगे खाए हैं तो कैसे लगते हैं, आप कहेंगे मीठे लगते हो। मैंने नहीं खाया हो तो मैं पूछूंगा कि नहीं मीठा कैसा होता है, आप कहें स्वादिष्ट होते हैं, मैं कहूँ स्वादिष्ट कैसा होता है, तो फिर आप पे सपड़ा नहीं लगेगा। फिर आप क्या कहेंगे कजे रखे रहेगा मुंह पे ते गुजाए के खाए के देख लो। सो इस समझ में आ जाएगी। जब इस परम तत्व का स्वाद हम कैसे बता सकते हैं, जब लड्डू का स्वाद तो पड़ोसी को नहीं बता सकते, ये स्वयं अनुभूति का विषय है और स्वयं अनुभव संतों के द्वारा ही जाना जा सकता है। इसलिए मेरे बंधुओं मेरी बहनों, हम सबको ये जानना है कि हम कौन थे, क्या क्या हुए और क्या होंगे। अभी आओ विचारो बैठकर ये समस्याएं सभी, तो हमें इन बैठकर ये समस्याओं का समाधान करने के लिए हुए हैं। पता नहीं किन किन खानियों में हम हुए थे और जाने कौन खानी में चले जाएंगे। इसलिए यहाँ ही संभल कर ले आगे विषयी बाट, और स्वर्ग विसाहन ना बनिया ना हाट। तो यहीं हम संभल सकते हैं। पशु पक्षी खानियों में चले गए तो फिर हमारा वहां कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ ही हमको समझना है। आप स्वेच्छा से सत्संग में आ सकते हैं, स्वेच्छा से खा सकते हैं, और भैंस पशु पक्षी की खानी में चले गए तो फिर आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। एक भैया ताश खेल रहे और भैंस घाम में बंधी, पतो ही ना कहा रहो, पानी ना पे आयो, तो हम पशु पक्षी खाने में चले गए। मुर्गिया को कत्ते रहते धड़क कोड़ा देते हुए, कोई सुनने वाला है। इसलिए यही सत्संग मिल सकता है, जीवन का कल्याण हो सकता है। तो इसी पे आओ तो जैसे नाता आदि का बिसर गया सो ठोर, और 84 की बस परे कहें और त्योर। जिससे आदि का नाता था हमारा, जहां से हमारे जीवन की शुरुआत हुई, उससे ही हम भूल गए और बस वही से भूल के ये, और उस भूल के कारण हम सब दुखी हैं। उस बात को जान जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। कोई बहन कह रही है कि हम बड़ा भारी दुखी रहते हैं। आप बहन, दुख नाम की चीज है नहीं। जो सुख दुख में उलझ गया वो जीवन से हार गया, और जो सुख दुख से पार गया बस जीवन का उद्धार भया। जो जीवन सुख दुख ये कल्पना की बात होती, ऊपर आप कहे महाराज बड़ा भाई दुख है, मैं तो कैसा दुख है। एक बहन कह रही थी, मैं घर में ठहरा हुआ था, महाराज बड़े संकट हैं। मैं सीता पे संकट हो, चक्रवर्ती सम्राट की बेटी, भगवान की पत्नी, चक्रवर्ती सम्राट की बहू, और बताओ तब भी 1 घंटे चैन से रही, और रावण भी उठा ले गया मां से। तुम घर में रह रही हो क्या? हम तो घर में रह रही है। तो बता इतना संकट तो ना तुमको 2 टाइम चैमती खाए रही है तो करिए संकट के में मरे जा रहे, बुद्ध बिगड़ गई है, खाए खाए के चर्बी चढ़ गई है, फांसी पे लटक जाते हैं, आग लगावते ने किसी बात पे। मैं विंड में सत्संग कर रहा था, शाम को सत्संग सुना बेटी ने, और छोटी सी बात पे सास बहू में है गई बिलैया कर गई झूठो। तो सासू ने कचू कह दी फांसी, 2 छोटे छोटे बच्चों को छोड़ गई। इतना संकट नहीं है जितना हमारे पूर्वजों ने झेला है। देखो आप द्रौपदी का सुने 5 पति होते हुए भी, देखो बड़ी सभा में आपको कितनी बेइज्जती की गई, तुम्हारी को बेइज्जती कर सकत हुए। मैं वृंदावन की बातें आपसे सुनाता हूं, आंखों देखा हाल। मां ये नाटक चल रहा था, तो नाटक में द्रौपदी हरण का चीर हरण का कार्य चल रहा था। महात्मा भी थे वृंदावन में, और जब चीर हरण का कार्य चला तो उसका भीड़ तो देख रही। महात्मा ठाड़े के चले आए, सुबह दूसरा शर्म पनैया 4-5 दे दी। मोजियत तू ऐसे
ऐसे कद्दे को जे भीर तो वावड़ी है, जैसो तो भीषम पिता वो चिर खिंच जान दो मोजियत है। तो ये भी बात ऐसी है, तो बताओ कोई न कोई तुम्हारी सुरक्षा के लिए तो तैयार हो सकता है। आपको जीवन जीने के लिए मिला है, हमें मौत मल्ले मुस्कुरा के जिए। एक बार हम पैदा हुए थे, उस समय रो रो के पैदा हुए थे। आज से संकल्प हो जाना चाहिए हमारा कि अब जीवन में कभी हमको रोना नहीं है, हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखे। पैसे से सुख शांति मिलती तो सब पैसे वाले सुखी होते, संतान से सुख मिलते तो सब संतान वाले सुखी होते, पद प्रतिष्ठा से सुखी तो सुखी तो समझ से आती है, और समझ सबको संतों से मिलती है। छोटे से दृष्टांत से फिर समझाने का प्रयास करते हैं कि देखो तुम्हारे घर में सोफा सेट, टीवी सेट, मोबाइल सेट, गाड़ी सेट, कंगन सेट, बहन पे चूड़ी सेट, हार सेट, सब कुछ सेट है, पर तुम्हारा माइंड अपसेट है। और माइंड अपसेट के लिए तो सिर्फ संतों की वाणी की आवश्यकता है और किसी की आवश्यकता नहीं है। संतों के पास आते रहेंगे तो जीवन में, और आप धन संपत्ति से मानते हो तो आप सारे जीवन करते रहेंगे धन धन धन, एक दिन निश्चित हो जाएगा निधन। तस्वीर पर माला होगी उसे कोई नहीं करेगा साफ, एक दिन जल करके दो मुट्ठी हो जाएगी राख। हे मनुष्य तेरी यही है औकात। इसलिए एक मुर्दा जल रहा है शमशान घाट में तो कितनी बढ़िया कह रहा है कि हार जड़े लकड़ी जड़े, ओ जड़े जरावन हार, देख नहारा भी जड़े, कासो करो पुकार। ये जल जरते देखिए असग में आग लगी है, कल को दिन बीच में पजरवे को हमाऊ नंबर आनो में। इसलिए मेरे भाई और बहनों, प्रेम से थोड़ा जीवन मिला है तो प्रेम में ही रहिए, और नहीं प्रेम में सारे जीवन लटके रहोगे। क्योंकि भाई पे माला को टांगेगो और नहीं टांगेगो, प्रेम में लटकाए दे जाओगे तो कोई नहीं सुनेगा। इसलिए प्रेम में सीख लो जीना, और नहीं प्रेम में तो लटके ही रहोगे, फिर कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं है। तो हमें यही सावधानी की बात है, सावधानी से जीना है। देखो फल वाले वृक्षों को पत्थर मिले जमाने से, और जिंदगी में मुस्कुराना सीखो किसी बहाने से। हमें किसी बहाने से बस हम तो मुस्कुराते रहे, दुश्मन के सामने भी मुस्कुरा दो तो बाप से जीवन में कभी भी हार मान जाएगा कि हमारी बात को जा पे फर्क ना पड़ रहा हो। और सास ऊट पटांग कह रही हो बहु हंस दे तो मत जा जाए बेशरम नाने, तो आप बता दिए फर्क नहीं पड़ेगा, मुस्कुरा के जीना सीख लो। बस मुस्कुराते रहे जीवन में, ये बिना पैसे की दवाई है। मनुष्य ही हंस लेता है, बाकी प्राणी रो तो सकते हैं। इसलिए आज से संकल्प हमारा होना चाहिए कि हमें जीवन में अब दुखों को समझना ही नहीं, मुस्कुराते रहना है। क्योंकि बड़े बड़े पूर्वजों ने यातना जोड़ी, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमें दुख में जिए, हम तो हमेशा सुख और शांति में जिए। हम सुख और शांति के जीते हैं। थोड़ा सा एक दृष्टांत से फिर समझाने का प्रयास करते हैं। आप क्या करते हैं? नौकरी करते हैं, कोई बिजनेस करता है, व्यापार करता है, मजदूरी करता है, क्यों? पैसे के लिए। और पैसा क्यों कमाते हैं? कि खाने के लिए। और खाते क्यों हैं? कि जीने के लिए। एक प्रश्न और है कि जीते क्यों हैं? मरने के लिए। तो हमारी तो वैसे ही आते, तनी मेहनत करने की आवश्यकता कहती। हम जीते हैं सुख और शांति के लिए, तो सुख और शांति आज नो 60 साल पे नहीं मिल पाई तो वह धरियू ना, 40-50 साल तो वह धरियू ना। सुख शांति तो मनों को विचारों से आती है। इतना ही कहकर मैं वाणी को विराम देता हूं। सबका मंगल हो, सबका विकास हो, सबके अंदर परम तत्व परमात्मा बैठा हुआ है। मेरा 3 बार वंदन है, 3 बार अभिनंदन है। देखो संतों के अंदर करुणा जागती है तो बढ़िया पीर पर्वत सी, बढ़िया पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए। अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। जो मेरे सीने में आग है वो आपके भी सीने में आग जलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। आज से आपकी ये मन की तस्वीर बदलनी चाहिए। आज से आपकी ये मन की तस्वीर बदलनी चाहिए। क्योंकि हम सत्संग में जाते हैं तो हमारे मन की आज से परिवर्तन होना जरूरी है। बस यही हमारा जरूरी है। और संतों में आते रहेंगे, जीवन का आपका कल्याण हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी।